हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं हाल ही में मार्केट में आई एडुटेरिया पब्लिकेशन की बीपीएससी 68th प्रीलिम्स क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 1 के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्जाम में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा मदद करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में 1857 के आंदोलन के दौरान किन क्षेत्रों में जमींदारों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सहायता दी थी? तो हथुआ के भी जमींदारों ने, पंडौल, दरभंगा, बेतिया सभी जगहों के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। और बिहार में 1857 के आंदोलन के असफलता का यही कारण था कि बिहार के जमींदारों ने कंपनी की सहायता की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षित भारतीयों के वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा किसने दी थी? लाला लाजपत राय ने दी थी। लाला लाजपत राय, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख़ शेरशाही पुस्तक के लेखक हैं अब्बास खां शेरवानी। अब्बास खां शेरवानी, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? विदिशा में स्थापित की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में नोनिया विद्रोह जो 1778 से 1800 ईस्वी के मध्य हुआ था के दौरान निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो नोनिया जाति जो सोरा उत्पादन के कार्य में लगी हुई थी, उन्होंने विद्रोह किया सारण में, वैशाली में, कटिहार में, पूर्णिया में। उपरोक्त सभी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्न में से किस व्यवस्था के अंतर्गत खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की जाती थी? तो नस्क, राइट ऑप्शन सी होगा। मुगल काल में खड़ी फसल के आधार पर लगान का अनुमान लगाकर वसूली की व्यवस्था नस्क कहलाती थी। नस्क प्रथा कश्मीर में कनकूत प्रथा का एक विकल्प थी। कश्मीर में इस प्रथा को गल्ला ए बक्स तथा गुजरात में इसे नक्श ए जुज अथवा आंशिक नस्क कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया। बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा दिया गया था, तो 1580 में दिया गया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अकबर के समय में सन 1575 से 1576 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार को मुगल साम्राज्य के अधीन लाया जा सका था। 1580 में बिहार को मुगल साम्राज्य के प्रांत का दर्जा प्रदान किया गया और मानसिंह आगे चलकर बिहार के सूबेदार नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था? तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल। रास बिहारी बोस एंड सचिंद्र नाथ सान्याल, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। 1912 में जब कलकत्ता का स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया तो वायसराय लॉर्ड हार्डिंग अपने काफिले के साथ कलकत्ता से दिल्ली आए। रास बिहारी बोस और सचिंद्र नाथ सान्याल के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने वर्ष 1912 में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का असफल प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच था। रॉल्फ फिच, राइट ऑप्शन सी होगा। अंग्रेज व्यापारी एवं यात्री रॉल्फ फिच ने 1580 के दशक में अकबर के समय में व्यापारिक संभावनाओं का पता लगाने के लिए बिहार के क्षेत्रों का दौरा किया था। ऐसा करने वाला वह पहला अंग्रेज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तराइन का द्वितीय युद्ध। राइट ऑप्शन बी होगा। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। यह युद्ध भारतीय इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेर शाह ने विशुद्ध चांदी एवं तांबे के सिक्के का प्रचलन किया था। चांदी एवं तांबे के सिक्के का क्रमशः नाम था, तो रुपया एवं दाम नाम था। राइट ऑप्शन सी होगा। शेर शाह की मुद्रा व्यवस्था अत्यंत विकसित थी। इसने शुद्ध चांदी का रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया था। रुपया एवं दाम की विनिमय 1:64 थी। दिनार सोने के सिक्के का मध्य काल में प्रचलित नाम था। क्वेश्चन नंबर 12, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। बाबर का मकबरा यानी टॉम्ब ऑफ बाबर कहाँ पे है? काबुल में है। बाबर का मकबरा काबुल में है, तो ए का 3 हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, तो बी का 4 हो जाएगा। बी का 4। उसके बाद में जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है? टॉम्ब ऑफ जहांगीर। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है।
तो सी का 1 हो जाएगा। और शाहजहाँ का मकबरा कहाँ है? टॉम्ब ऑफ शाहजहाँ आगरा में है, तो 2 हो जाएगा। तो इसमें से ए का 3, बी का 4, सी का 1 एंड डी का 2, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहावी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो बहावी जो है आंदोलन मूलतः भारतीय मुसलमानों में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के सैयद अहमद बरेलवी द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये सामाजिक सुधार भी था, धार्मिक सुधार भी था, मुसलमानों पर पड़ने वाले पाश्चात्य प्रभावों का विरोध था, भारत में ब्रिटिश सत्ता की समाप्ति, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही है, राइट ऑप्शन ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है? तो कहलाता है सिर ए अकबर, सिर ए अकबर, राइट ऑप्शन बी होगा। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद दारा सिकोह द्वारा सिर ए अकबर नाम से किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई थे। निरंजना पीपल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1328 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। वह भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माण करने में के लिए प्रसिद्ध है, ये सही है। उसने दीवान खैरात विभाग को स्थापित किया जो गरीब मुसलमानों, अनाथ, स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था, ये भी सही है। वह हक एक सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान था, ये भी सही है। उसे अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा से दिल्ली लाने का श्रेय दिया जाता है, ये भी सही है। सो राइट ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में हुई थी, राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। खालसा भूमि अर्थात राज्य के सीधे नियंत्रण में आने वाली भूमि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उसके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे रक्षित छोड़ देंगे। वर्ष 1946 में यह बात किसने कही थी? सरदार पटेल ने कही थी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के कण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या कर उसके सचिव वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना 75 ईसा पूर्व में की थी। देवभूति की हत्या करके किसने? वसुदेव ने, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किनके द्वारा लंदन में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की गई थी? तो विलियम एडम्स के द्वारा की गई थी, विलियम एडम्स के द्वारा, राइट ऑप्शन डी होगा। कब? 1839 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर के द्वारा किया गया था, राइट ऑप्शन सी होगा। अकबर की धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक सहिष्णुता था, उसे ही सुलह ए कुल की नीति अर्थात सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार का सिद्धांत भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, राइट ऑप्शन सी होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर तथा 1834 में कुर्ग को अव्यवस्था के नाम पर अपने प्रदेश में मिला लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री, राइट ऑप्शन सी होगा। इसकी स्थापना उन्होंने 1887 में लाहौर में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किनके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, राइट ऑप्शन बी होगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया था। इस अधिनियम को पास कराने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में अस्थायी बंदोबस्त लाया गया था, ये सही सुमेलित है, तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चतुराई पूर्ण निष्क्रियता कब लाया गया था? लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में लाया गया था, न कि लॉर्ड बेलेजली के टाइम में। तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम में। और सहायक संधि लॉर्ड बेलेजली के टाइम में लाई गई थी, न कि लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। तो ये बी भी गलत है, सी भी गलत है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
लॉर्ड लीटन के टाइम में नहीं, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी जी ने भी भाग लिया था, सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, इन 3 लोगों ने भाग लिया था। राइट ऑप्शन डी होगा 1, 2, 3। 1931 के द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी अकेले कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। शासन ने सरोजनी नायडू और मदन मोहन मालवीय को व्यक्तिगत रूप से सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत का गठन किया? बी.डी. सावरकर ने किया था। राइट ऑप्शन सी होगा। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना बी.डी. सावरकर ने 1904 में की थी। बी.डी. सावरकर ने नासिक में मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना 1899 में किया, जो एक गुप्त सभा अभिनव भारत के रूप में परिणत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? किसने की थी? स्वामी श्रद्धानंद ने की थी। राइट ऑप्शन ए होगा। स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से जुड़े थे तथा उन्होंने हिंदू महासभा की उत्पत्ति में काफ़ी योगदान दिया। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा का अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन का अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आचार्य जे.बी. कृपलानी थे। आचार्य जे.बी. कृपलानी। राइट ऑप्शन सी होगा। 14 जून 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की दिल्ली में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता आचार्य जे.बी. कृपलानी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रस्ताव किस तिथि को प्रभावित हुआ? किस तिथि से हुआ प्रारंभ? बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? 16 अक्टूबर 1905 से हुआ था, लागू हुआ इसी दिन। राइट ऑप्शन सी होगा। ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने प्रशासनिक असुविधा को बंगाल विभाजन का कारण अवश्य बताया, परंतु वास्तविक कारण प्रशासनिक नहीं बल्कि राजनीतिक था। उस समय बंगाल राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। उन लोगों में प्रबल राजनीतिक जागृति थी जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल को बांटना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 में बिहार के चंपारण जिले के नील की खेती करने वाले किसानों के हित संवर्धन हेतु किया था। चंपारण सत्याग्रह की सफलता को देखते हुए रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक नए संस्था ने सन 1857 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो वो संस्था थी दी डक्कन एसोसिएशन। दी डक्कन एसोसिएशन। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया? तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। राइट ऑप्शन डी होगा। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर एक अलग इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक दल बनाया। इसके अध्यक्ष सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? लॉर्ड रिपन ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को मुंह बंद करने वाला कानून कहकर काफ़ी आलोचना की गई। इसको 1882 में लॉर्ड रिपन ने निरस्त घोषित कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वायसराय लीटन के द्वारा 1878 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? लाहौर सत्र। राइट ऑप्शन बी होगा। 1929 के कांग्रेस के लाहौर सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। इस आंदोलन में कर न अदा करना भी शामिल था। इस सत्र की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में भीखाजी कामा, जो भारत की आज़ादी का ध्वज फहराने वाली प्रथम व्यक्ति थीं, ने कहाँ ध्वज फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट में। राइट ऑप्शन बी होगा। मैडम भीखाजी कामा दादा भाई नौरोजी एवं श्यामजी कृष्ण वर्मा से अत्यधिक प्रभावित हुई थी। 1907 में उन्होंने स्टुटगार्ट में सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया तथा स्वतंत्र भारत का ध्वज फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? कोलकाता में स्थापित किया था। राइट ऑप्शन डी होगा।
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कोलकाता में प्रथम मदरसा की स्थापना की थी। इस मदरसे में फारसी, अरबी तथा मुस्लिम लॉ पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राइट ऑप्शन डी होगा। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी। उन्होंने इसकी स्थापना के 3 वर्ष बाद 1908 में रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की भी स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। राइट ऑप्शन बी होगा। कब? 1858 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई 21 अक्टूबर 1943 को। 21 अक्टूबर 1943 को। राइट ऑप्शन सी होगा। कहाँ पे? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में की गई थी, जिसे जापान एवं जर्मनी ने तुरंत मान्यता दे दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, का नेतृत्व किया था? किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार से अलग प्रांत के लिए आंदोलन का नेतृत्व सच्चिदानंद सिन्हा ने किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ। विधिवत बिहार प्रांत का गठन 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूती कपड़े के टुकड़े के अवशेष निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल से मिले हैं? तो सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से विशाल अन्नागार, पुरोहित की मूर्ति, कांस्य मूर्ति आदि भी मिले हुए हैं। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगम साहित्य निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तमिल से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। तमिल के प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहा जाता है। इसकी रचना लगभग 2300 वर्ष पूर्व की गई थी। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरै के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है? तो मौर्यों के बाद अनेक विदेशी शासक भारत आए, जिसमें हिंद यवन पहले तथा शक दूसरे थे। हिंद यवन पहले और शक दूसरे थे। हिंद यवन और शक। सो राइट ऑप्शन यहाँ से सी बनने वाला है। शकों के बाद हिंद पार्थियन या पहलव आए। हिंद पार्थियन या पहलव, और उसके बाद कुषाणों का शासन स्थापित हुआ। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? तो पल्लवों की राजधानी थी। राइट ऑप्शन सी होगा। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लवों का राज्य कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। उन्होंने इसकी स्थापना 555 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब यात्री इब्न बतूता किस सुल्तान के काल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया। राइट ऑप्शन बी होगा। मोरक्को का यात्री, अरब यात्री इब्न बतूता मध्य एशिया मार्ग से 1333 ईस्वी में सिंध भारत आया था। उस समय सल्तनत वंश का सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्त्राव किस ग्रंथि से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। राइट ऑप्शन सी होगा। यह प्रसव एवं दुग्ध स्त्राव में सहायता करता है, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्रसव एवं दुग्ध स्त्राव में सहायता करता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रा में अलैंगिक जनन निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो मुकुलन के द्वारा होता है। राइट ऑप्शन बी होगा। हाइड्रा जैसे कुछ प्राणी पुनर्जनन की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करते हैं। हाइड्रा में कोशिकाओं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभार विकसित हो जाता है, और यही उभार जो है यानी मुकुल वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पुनः विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि हार्मोन स्त्रावित होता है। वृद्धि हार्मोन यानी सोमैटोट्रोपिक हार्मोन STH, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से स्त्रावित होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसोप्रेसिन का कार्य क्या है? तो इसका कार्य धमनी संकुचन भी है। चूँकि धमनी में संकुचन होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, तो रक्तचाप बढ़ाने में भी होता है। मूत्र नलिकाओं में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाने में भी होता है। तो मतलब ये रहा कि ये वाटर के लेवल को मेंटेन करके रखता है। इसको एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहा जाता है।
यह हार्मोन गुर्दे के द्वारा आवश्यक तरल पदार्थ बनाने व रक्त वाहिकाओं को संकुचित होने में मदद करता है। यह रक्तचाप नियंत्रण में भी सहायक होता है। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट उपापचय को किसके द्वारा नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन के द्वारा नियंत्रित करता है, राइट ऑप्शन ई होगा। यह हमारे पैनक्रियाज से स्रावित होता है और ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करके रखता है। कौन सा? इंसुलिन नाम का हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती है? तो कर्मनाशा भी बनाती है, घाघरा भी बनाती है और गंडक भी बनाती है। तो इसमें से ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसमें से हो जाएगा ई, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहलाने वाले विभिन्न 4 देशों में से कौन सा देश स्थल अवरुद्ध देश है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका 4 देशों से मिलकर के बनता है, इथोपिया, सोमालिया, जिबूती और इरिट्रिया। और इनमें से यदि हम मैप को ध्यान से देखें तो इनमें से इथोपिया एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, इथोपिया, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले, ऐसे बिहार को कृषि जलवायु की दृष्टि से 3 भाग तथा एक उपभाग में विभक्त किया गया है। उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक 13 जिले हैं। उत्तर पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट नहीं, नॉर्थ वेस्ट में, राइट ऑप्शन बी होगा। इसमें 13 जिले हैं। कौन कौन से? सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर और बेगूसराय। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगुड़ या काली मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है? तो रेगुड़ या काली मिट्टी जो है कपास के उत्पादन के लिए, कपास की खेती के लिए ज़्यादा फेमस है। कपास की खेती यहाँ होती है। ये कहाँ पे है? महाराष्ट्र में ज़्यादा है, राइट ऑप्शन बी होगा। यह महाराष्ट्र में तो ज़्यादा है ही, साथ ही ये कर्नाटक में भी पाई जाती है, गुजरात एवं मध्य प्रदेश में भी इस तरह की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन इसका सर्वाधिक विस्तार जो है महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलक्का जल संधि में आने जाने की सुविधाएं हैं? तो अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक, अंडमान सागर से दक्षिण चीन सागर तक, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन स्थल अवरुद्ध देश है? तो इनमें से माली जो है स्थल अवरुद्ध देश है, अफ्रीका कंटिनेंट में है। ये अफ्रीकन कंटिनेंट में माली स्थल अवरुद्ध यानी लैंड लॉक्ड कंट्री है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के साथ भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा लंबी है? तो भारत और भूटान की सीमा 699 किलोमीटर लगती है, जिसमें असम 267 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश 217 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 183 किलोमीटर और सिक्किम 32 किलोमीटर की सीमा इन सब राज्यों से लगता है। तो इसमें से सबसे ज़्यादा हो गया असम 267 किलोमीटर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की गेहूं मंडी किस शहर को कहा जाता है? तो विश्व की गेहूं मंडी कनाडा के विनिपेग शहर को कहा जाता है, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरा रोसा मिट्टी किसके लिए उपयुक्त होती है? तो कहवा के लिए, नहीं कॉफ़ी के लिए, राइट ऑप्शन बी होगा। ब्राज़ील में पाई जाने वाली टेरा रोसा मिट्टी कहवा के लिए उपयुक्त होता है। ब्राज़ील कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ब्राज़ील में कॉफ़ी बागानों को फेजेंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आल्प्स पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन कौन से हैं? तो आल्प्स पर्वत का विस्तार फ्रांस से स्विट्जरलैंड तक है। यह यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैक फ्रांस में है, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, याकुत किस देश की प्रमुख जनजाति है? तो ये याकुत जनजाति जो है रूस के साइबेरिया क्षेत्र में निवास करती है और इसका मुख्य कार्य जो है पशुचारण, शिल्प व व्यापार होता है, राइट ऑप्शन सी होगा, रसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं? तो राज्य के राज्यपाल दिलवाते हैं, राइट ऑप्शन बी होगा, अंडर आर्टिकल 219 अनुच्छेद 219 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, अंडर आर्टिकल 71, राइट ऑप्शन सी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है, तो वो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी में। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन विधि के शासन का प्रमुख लक्षण है? विधि के शासन मतलब रूल ऑफ लॉ। तो शक्तियों का परिसीमन है, स्वतंत्रता और नागरिक अधिकार ये भी है, सरकार का जनता के प्रति उत्तरदायित्व ये भी है, विधि के समक्ष समता ये भी है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। तो भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार ऐसा तो लिखा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यानी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिसके तहत यह स्थापित होता है कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। राइट ऑप्शन डी होगा। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 326 में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रावधान किया गया है, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये एक संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार है, तो संसद को है। राइट ऑप्शन बी होगा। अंडर आर्टिकल 138 के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? तो कैबिनेट सचिव होते हैं। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के तहत नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है? पड़ोसी देशों के लोगों के साथ मैत्रीपूर्ण सहयोग बनाना नहीं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का दौरा करना नहीं, संरक्षित करना है, देश की रक्षा करने के लिए और ऐसा करने पर राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना जब ऐसा आह्वान किया जाए। तो ये सही होगा। राइट ऑप्शन सी होगा। ये है मौलिक कर्तव्य। भारत के धर्म के बारे में अधिक से जानना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं दिया गया है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निषेध का रिट यानी प्रोहिबिशन उच्चतम या फिर उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है एक अवर न्यायालय या अधिकरण को उसके अधिकार क्षेत्र से अधिक या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विपरीत कार्य करने से रोकने के लिए। ये सही है बिल्कुल। न्यायिक या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले एक अवर न्यायालय या निकाय को अपनी समीक्षा के लिए किसी केस से संबंधित रिकॉर्ड का स्थानांतरित करने के लिए नहीं। प्रोहिबिशन मतलब रोक लगाने के लिए है। वो किसी व्यक्ति को यह दिखाने के लिए वह किस अधिकार के तहत उस पद पर है, नहीं। मुकदमे के लिए अदालत से पहले अवैध रूप से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को पेश करने का अधिकार, ये भी नहीं। ये सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यहाँ पे कोई भी पोस्ट वंशानुगत नहीं है यानी हेरिडिटरी नहीं है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, कोई वंशानुगत तत्व नहीं है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र अखंड निम्नलिखित के सिद्धांत पे आधारित है। किस सिद्धांत पे आधारित है? मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा दिया जाता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है? तो राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव के सिद्धांत पे आधारित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में किस वित्तीय वर्ष से परिणामी बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत की गई? 2006-07 से की गई। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF का मुख्य कार्य है? तो बैंकों से अंतर्राष्ट्रीय जमा की व्यवस्था करना नहीं, सदस्य देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को हल करने में मदद करना। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉट मनी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो हॉट मनी वह निवेश है जो वित्तीय बाजारों के बीच जल्दी से स्थानांतरित हो सकता है। तो इसमें आता है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश यानी फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश, FPI। राइट ऑप्शन होगा FPI, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी देश के भुगतान संतुलन का व्यवस्थित रिकॉर्ड है। भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP। तो किसी देश के बैलेंस ऑफ पेमेंट का किसी विशेष अवधि में किसी देश और शेष विश्व के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देन का रिकॉर्ड। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सामान्य रूप से 1 वर्ष की अवधि के दौरान देश के सभी आयात और निर्यात लेन देन, ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता नहीं है, यानी कैपिटल अकाउंट में कौन से नहीं आते हैं। तो विदेशी ऋण आते हैं कैपिटल अकाउंट में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI भी आता है, और पोर्टफोलियो निवेश भी आता है। फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश हो गया या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल निवेश जो हो गया इन्वेस्टमेंट, वो भी आता है कैपिटल अकाउंट में। लेकिन निजी प्रेषण जो होता है यानी रेमिटेंसेस जो है वो नहीं आता है। राइट ऑप्शन सी होगा, ये करंट अकाउंट में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रुपये की पूंजी खाता परिवर्तनीयता का अर्थ है वित्तीय परिसंपत्तियों में व्यापार के उद्देश्य से किसी भी विदेशी मुद्रा से भारतीय रुपये का आदान प्रदान किया जा सकता है, ये है। राइट ऑप्शन जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का रख रखाव कौन रखता है। तो RBI रखता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड वैलोरम पर आधारित है। तो एड वैलोरम का अर्थ होता है उत्पाद के मौद्रिक मूल्य पर लगाए गए शुल्क। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए, आय पर। ए सॉरी, ए नहीं, सी होगा, वस्तु का मौद्रिक मूल्य पर। राइट ऑप्शन सी होगा, ए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नाबार्ड की स्थापना ग्रामीण ऋण के क्षेत्र में लगे संगठनों के कर्तव्यों के समन्वय के उद्देश्य से की गई थी, ये सही है। नाबार्ड से पहले नाबार्ड का कार्य भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता था, ये भी सही है। नाबार्ड प्रत्यक्ष वित्त और पुनर्वित्त दोनों प्रदान करता है। नाबार्ड जो है प्रत्यक्ष वित्त प्रदान नहीं करता है, तो ये तो गलत है। तो 3 गलत हो गया, 1 और 2 सिर्फ सही है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कंपनियों के विलय और अधिग्रहण को विनियमित करता है। तो वो भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करता है। भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति द्वारा प्रस्तावित किया जाता है। नहीं, ये गलत है। किसके द्वारा? कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP की सिफारिशों पर MSP तय किया जाता है, तो ये गलत है। न्यूनतम समर्थन मूल्य को कृषि लागत और कीमतों के लिए आयोग द्वारा मंजूरी दी जाती है, कृषि लागत के 1.5 गुना पर। तो MSP के स्तर पर नीति आयोग अंतिम निर्णय लेता है। नहीं, नीति आयोग नहीं लेता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें से सभी गलत हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो सभी सही नहीं है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस आयोजित किया गया? मध्य प्रदेश के इंदौर में किया गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वाराणसी में आयोजित किया गया था। राइट ऑप्शन डी होगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में किया गया था। इसका उद्देश्य जलमार्गों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देने के साथ PM गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के बारे में जन जागरूकता पैदा करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 में संगठन के अध्यक्ष के रूप में अगले SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इस आयोजन का विषय है, तो इस आयोजन का विषय है एक सुरक्षित SCO के लिए, एक सुरक्षित SCO के लिए। राइट ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वां APEC यानी एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो 29वां APEC सम्मेलन बैंकॉक, थाईलैंड में ओपन, कनेक्ट एंड बैलेंस की थीम के तहत आयोजित की गई थी। अगले वर्ष इस सम्मेलन का मेजबान देश जो होगा वो संयुक्त राज्य अमेरिका होगा। राइट ऑप्शन बी, थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कतर ने 27 साल के प्राकृतिक गैस आपूर्ति सौदे के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? तो चीन के साथ किया है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस खिलाड़ी ने अस्ताना ओपन फाइनल खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनल में बहरीन के हबीब सबाह को हराकर भारत से कौन नया विश्व 6 रेड स्नूकर चैंपियन बना है? S कृष्ण बने हैं। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। यहाँ पे 8 तेंदुओं की मौजूदगी का पता चला है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था द्वारा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है?
तो ये WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा वायु अमृत क्या है? तो यह एक फसल अवशेष प्रबंधन पहल है, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय उद्योग परिसंघ ने पंजाब के संगरूर में फसल अवशेष प्रबंधन पहल वायु अमृत शुरू करने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ भागीदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी PMAYU अर्बन पुरस्कार 2021 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है? उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान मिला है, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश और तीसरा स्थान पर तमिलनाडु है। तो राइट ऑप्शन बी होगा, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला कौन है? तो वो हैं डॉक्टर KP अश्विनी, डॉक्टर KP अश्विनी, राइट ऑप्शन डी होगा। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से PhD स्कॉलर डॉक्टर KP अश्विनी को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के विशेष दूत नियुक्त किया गया है। वह इस पद पर नियुक्त होने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला हैं। नेक्स्ट, देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली में शुरू हुआ है, राइट ऑप्शन सी होगा। देश का पहला वर्चुअल स्कूल दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल हाल ही में नई दिल्ली में लॉन्च किया गया। यहाँ कक्षाएं स्कूल नेट और गूगल द्वारा निर्मित एक विशेष मंच के माध्यम से संचालित की जाएंगी। इसमें छात्रों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्थान ने वुमेन इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी पहल शुरू की है? तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार का कार्यालय, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा मुईफा क्या है? तो एक तूफान है, आंधी है, राइट ऑप्शन सी होगा। आंधी यानी टाइफून मुईफा ताइवान के पास इशिगाकी द्वीप से टकराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2022 में किस नौसेना जहाज को 32 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया? INS अजय को, INS अजय, राइट ऑप्शन बी होगा। डीकमीशनिंग समारोह मुंबई के नौसेना डॉकयार्ड में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा के पहले कुलाधिपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अश्विनी वैष्णव को नियुक्त किया गया है, राइट ऑप्शन सी होगा। मनोज चौधरी को गति शक्ति विश्वविद्यालय बड़ोदरा का पहला कुलपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस देश में स्थित है? तो चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे यानी स्टील आर्क ब्रिज है जो जम्मू और कश्मीर में बनाया जा रहा है, राइट ऑप्शन ए होगा, भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिका द्वारा प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दिसंबर 2022 में सम्मानित किया गया कृष्णा बबीलाला को, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो स्टार टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंत शरत कमल को ये पुरस्कार दिया गया, अचंत सरल कमल, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मालदीव के साथ, राइट ऑप्शन बी होगा। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने मालदीव के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11वीं शताब्दी के भक्ति संत रामानुजाचार्य की स्मृति में 216 फीट ऊंची स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी राष्ट्र को समर्पित की। यह कहाँ स्थित है? यह हैदराबाद में स्थित है, राइट ऑप्शन ए होगा। रामानुज या रामानुजाचार्य एक प्रसिद्ध भारतीय दार्शनिक, हिंदू धर्मशास्त्री और भक्ति आंदोलन के एक प्रभावशाली संत थे। उन्होंने जीवन के सभी पहलुओं में समानता के विचार को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने रहने योग्य संभावित ग्रहों की पहचान करने के लिए AI आधारित एल्गोरिदम तैयार किया है? भारत ने तैयार किया है, राइट ऑप्शन डी होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने बिट्स पिलानी के खगोलविदों के साथ मिलकर उच्च संभावना वाले संभावित रहने योग्य एक ग्रह की पहचान करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित एल्गोरिथम तैयार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में जातीय जनगणना कितने चरणों में कराई जा रही है? 2 चरणों में कराई जा रही है, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत 7 जनवरी 2023 को की गई। यह गणना 2 चरणों में संपन्न होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा?
तो यह गुजरात में खोला जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यार का पौधा अभियान किस भारतीय राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो बिहार के द्वारा शुरू किया गया है, राइट ऑप्शन ए होगा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत प्यार का पौधा अभियान चलाया गया। इसके तहत वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? कोलकाता बना है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के किस जिले में दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो कैमूर में स्थापित किया जाएगा, राइट ऑप्शन डी होगा। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे के अनुसार बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में स्थापित किया जाएगा। प्रथम तो पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के वर्तमान महाधिवक्ता कौन है? तो महाधिवक्ता हैं पीके शाही, राइट ऑप्शन डी होगा। इन्हें 13 जनवरी 2023 को नियुक्त किया गया है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू होगा? तो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा, 1 अप्रैल 2023, राइट ऑप्शन सी होगा। इसका समय काल जो होगा अप्रैल 2023 से मार्च 2027 तक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार ने कितने पदक जीते? तो 2 पदक जीता, राइट ऑप्शन बी होगा। बिहार ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में 2 पदक, जिसमें से 2 कांस्य, दोनों कांसी है। बिहार का स्थान अंक तालिका में 31वां रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में ग्रामीण सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? तो 1,02,306 किलोमीटर है, 1,02,306, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार प्याज के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो नालंदा रहा था, राइट ऑप्शन ए होगा। नालंदा शीर्ष पे रहा था, वहाँ पे 2.45 लाख टन प्याज उत्पादित हुआ। उसके बाद में पश्चिम चंपारण रहा, वहाँ पे 0.7 लाख टन उत्पादन हुआ। तीसरा स्थान पर पटना रहा, वहाँ पे 0.68 लाख टन प्याज का उत्पादन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आलू के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में प्रमुख 3 जिले कौन कौन से हैं? तो पटना, उसके बाद नालंदा और देन समस्तीपुर है। पटना, नालंदा, समस्तीपुर, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार आम के उत्पादन में राज्य में वर्ष 2020-21 में कौन सा जिला शीर्ष पे रहा? तो दरभंगा रहा था, राइट ऑप्शन सी होगा। दरभंगा, उसके बाद में पूर्वी चंपारण, उसके बाद में मुजफ्फरपुर जिला रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति 2016 का उद्देश्य किस वर्ष तक पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन को दोगुना करना है? तो 2025 तक। इससे रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे और इसके परिणाम स्वरूप आर्थिक कार्यकलाप बढ़ेंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, 2025 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि दर है तो 9.2% है, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफडीआई इक्विटी अंतर्प्रवाह के मामले में भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है? सिंगापुर है। सिंगापुर फर्स्ट पे है, उसके बाद में यूएसए दूसरे स्थान पे है, राइट ऑप्शन ए बी होगा। सिंगापुर, यूएसए सेकंड स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में वनावरण का क्षेत्र कितना है? तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में कुल वनावरण क्षेत्र 7,380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति को मापा जाता है तो आवृत्ति का यूनिट तो हर्ज होता है, यानी 1/सेकंड हर्ज होता है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, नन ऑफ द अबव, राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। ल्यूमेन, ल्यूमेन किसका यूनिट है? ल्यूमेन जो होता है ल्यूमिनस फ्लक्स का यूनिट है, ल्यूमिनस फ्लक्स का। अब मीटर प्रति सेकंड स्पीड का, वेलोसिटी का यूनिट है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का यूनिट है, यानी त्वरण का यूनिट है। एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ का यूनिट है, यानी तरंग दैर्घ्य का यूनिट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन चुनिए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम है, तो इसके लिए हम विजियोर लिखते हैं। विजियोर, विजियोर। तो वायलेट से रेड की ओर जैसे हम जाते हैं, इधर वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, घटती है। यानी रेड से जब हम वायलेट की ओर आएंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एफ या न्यू कहिए। तो अब ऑप्शंस को जरा पढ़िए ध्यान से। ऑप्शन क्या कह रहा है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से कम होता है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम होता है, नहीं, लाल रंग का तो सबसे ज़्यादा होता है, ये तो गलत है। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बैंगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, वायलेट से ज़्यादा होता है, बिल्कुल सही है, ये सही ऑप्शन है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश से ज़्यादा होता है, नहीं, बैंगनी का तो सबसे कम होता है, गलत है। बैंगनी प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पीले प्रकाश से ज़्यादा होता है, नहीं, गलत है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई है, यानी इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है, तो इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट वाट होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। एम्पियर किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है, यानी विद्युत धारा का यूनिट है। वोल्ट किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहिए या पोटेंशियल डिफरेंस कहिए या ईएमएफ कहिए, तीनों का यूनिट है वोल्ट। और कूलाम किसका यूनिट है, कूलाम जो है वो चार्ज का यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत मोटर में, तो विद्युत मोटर जो है, एक एग्जाम्पल है आपके रूम में लगा हुआ फैन, उसमें सप्लाई क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा सप्लाई कर रहे हैं और रोटेट कर रहा है, वो नाच रहा है। मतलब रोटेशन का क्या मतलब है, मैकेनिकल एनर्जी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड किया गया और मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, यानी उसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है, किसमें, विद्युत मोटर में, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से मापी जाती है, तो विद्युत धारा एमीटर से मापी जाती है, वोल्ट मीटर से वोल्टेज मापा जाता है, पोटेंशियोमीटर से ईएमएफ मेजर किया जाता है, राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक, इसको बीपीएससी कई बार, 2-3 बार, आई थिंक 2 बार तो कम से कम पूछी ही है इस प्रश्न को, और बीपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन इसका आंसर दिया गया है, ई दिया गया है, मोर देन 1। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य घटक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी मुख्य घटक है, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन भी है, ओजोन भी है और जलवाष्प भी होता है। इस कारण से राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी का प्रीवियस ईयर प्रश्न है ये, बीपीएससी। तो इस इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी भी मेटालिक सरफेस पे जब सूटेबल हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट फॉल करता है, तो यहाँ से सूटेबल हाई फ्रिक्वेंसी का लाइट, या यूँ कहें कि सूटेबल लो वेवलेंथ का लाइट जब किसी मेटालिक सरफेस पे पड़ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाता है, निकल जाता है, इसी को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसी के लिए आइंस्टीन साहब को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। दरअसल में उन्होंने एक इक्वेशन दिया हुआ था यहाँ से, जैसे मान लीजिए कि एक फोटोन आ रहा है, लाइट के पार्टिकल्स को फोटोन कहा जाता है, तो ई एनर्जी आ रही है और जस्ट नॉक करने में, उकसाने में जो है फाई एनर्जी खर्च हो जा रही है इलेक्ट्रॉन को, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। तो ई एनर्जी ऊपर से आई या इलेक्ट्रॉन को जस्ट उकसाने में जो एनर्जी खर्च हो गई, जिसको वर्क फंक्शन कहा जाता है, वो फाई है, तो बचा कितना, ई माइनस फाई एनर्जी बची। ये जो एनर्जी होगी, जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी, मतलब बिना टकराए निकले तो ये होगी, और टकरा करके निकलता है तो इससे कम होगी। इसी इक्वेशन को आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहा जाता है, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। सापेक्षिक था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके लिए नहीं मिला था। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, इसके लिए भी नहीं मिला था। मास एनर्जी इक्विवेलेंट, जो E इज इक्वल टू m इंटू सी स्क्वायर आता है, इसके लिए भी नहीं मिला था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका पीएच मान 7 होता है, तब पीएच का मान शुद्ध पानी का, प्योर वाटर का होता है, और उदासीन विलयन का होता है, और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, 7 से कम अम्लीय विलयन का, और 7 से ज़्यादा क्षारीय विलयन का। पीएच होता क्या है, पीएच इज इक्वल टू
माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को H प्लस आयन, ये होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन, ये होता है क्या, pH, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो यदि ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है और इसका मास नंबर 16 यदि हम लें तो इसमें न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन 8, तो इसमें तो होता है। नाइट्रोजन की यदि बात करें, नाइट्रोजन वाला ये आइसोटोप हम ले लें 714 वाला, तो इसमें 7 प्रोटॉन है, 7 न्यूट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो होता है। तांबा कॉपर में भी होता है। और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के जो 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम 11, ड्यूटेरियम 21 और ट्राइटियम 31। तो प्रोटियम वाला जो आइसोटोप है ये वाला, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम वाले में 1 न्यूट्रॉन होता है और ट्राइटियम में 2 न्यूट्रॉन होता है। तो हाइड्रोजन इसी को कहा जाता है, प्रोटियम वाले को, राइट ऑप्शन सी होगा। कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? आई थिंक 29 होता है, तो इसमें 29 प्रोटॉन होते हैं, 29 न्यूट्रॉन तो हो गए ही, तो इसमें भी न्यूट्रॉन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए की खोज किसने की थी? तो ये बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, बीपीएससी इस प्रश्न को पूछ चुकी है और उस समय मैक्सिमम लोगों ने जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक पे टिक करके आया था, जो गलत है। इन दोनों ने इसके डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की थी, डीएनए की खोज इन दोनों ने नहीं की थी। डीएनए की खोज यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की खोज 1816 में फ्रेडरिक मीसेर ने की थी और उसी ने इसका नाम न्यूक्लिन रखा था। और 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने इसकी आणविक संरचना यानी डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है इसकी खोज किया था और इसके लिए इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1962 में। तो इसमें से नॉन ऑफ द अबव हो जाएगा राइट ऑप्शन। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक नहीं होगा, इन्होंने डीएनए के स्ट्रक्चर की खोज की थी, जो डबल हेलिक्स जो स्ट्रक्चर होता है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ये भी बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ईईजी किसके लिए होता है? तो ये मस्तिष्क की जांच के लिए होता है, राइट ऑप्शन डी होगा। मस्तिष्क में किसी प्रकार की कोई विकृति तो नहीं आई है, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में होता है, तो मानव शरीर में लगभग 70% पानी होता है, लगभग 70%, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा एडिटोरिया पब्लिकेशन के 68th बीपीएससी के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के सेट 1 के क्वेश्चंस का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।